जब हमारी सरकार बनी तो हमने सबसे पहले जोर ही ये दिया कि हमारे एमएसएमई, हमारे लघु कुटीर उद्योग, हमारे हेवी इंडस्ट्री, सभी प्रकार की इंडस्ट्री समान रूप से अवसर दिए। लेकिन उसमें आपने ट्राइडेंट का जो उदाहरण दिया, मैं उस पर ही बात करना चाहूँगा। हमने कहा कि मशीन आधारित उद्योग भी लगाओ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मशीन आधारित उद्योग लगाओगे तो हम आपको थोड़ा कम पीजीएफ देंगे, आपको ज्यादा छूट नहीं देने वाले। लेकिन वहीं आप अगर रोजगार आधारित उद्योग लगाओगे तो पर लेबर 5,000 रुपये भी हमारी तरफ से देने वाले हैं। ये हमने अपनी इस व्यवस्था का आधार किया और केवल एक में नहीं, ये सब क्षेत्रों में लागू किया। जैसे डीबीटी हम केवल गरीब लोगों के लिए नहीं करते, 1 साल के अंदर लगभग 5,500 करोड़ की 10 साल 15 साल पुरानी भी सारे पैसे उनको उनके हक के दिलवाए कि ये हमारा छोटा उद्योगपति है, अगर मध्य प्रदेश सरकार पे विश्वास करके खड़ा हुआ तो उसके हक का पैसा उसको मिलना चाहिए। इस तरह से एक एक करके सारी चीजों का सुधार करते करते, खास करके इंडस्ट्री क्षेत्र में, जैसे आपने फूड प्रोसेसिंग की बात की, हम उसी पे जा रहे हैं कि हमने नवरात्रि के मेले देखे होंगे, दिवाली दशहरे के देखे होंगे, लेकिन अब हमने किसान आधारित मेले चालू कर दिए कि किसान आधारित 3 दिन के मेले लगा रहे हैं। और उन मेलों के अंदर में केवल हमारे भाषण नहीं, पहले किसान मेलों में केवल भाषण करने के लिए बुलाए, हमने कहा उन्नत से उन्नत प्रकार के यंत्र भी वहां रखे जाए, अच्छे से अच्छे बीज भी लाए जाए, अच्छे से अच्छे खाद का स्वदेशी तकनीक के आधार पर भी खेती कितनी अच्छी हो सकती है। लेकिन किसान की आय बढ़ाने के लिए केवल खेती नहीं, पशुपालन भी क्या हो सकता है, मछली पालन भी क्या हो सकता है, ऐसे सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए। इसलिए मैंने कहा वो थोड़ा आंकड़ा भाई साहब आपने 22 का बताया है। आज की स्थिति में हमारा 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है और जो 2002-03 तक केवल 11,000 की हमारी आय थी, 15 लाख की जीडीपी हमारी हो गई। और जैसा आपने सही कहा कि हमने लक्ष्य लिया है कि $30 ट्रिलियन का जो लक्ष्य अमृतकाल का है, उसमें $2 ट्रिलियन से ऊपर की मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बन जाएगी। इस संकल्प से हम आगे चल रहे हैं।